नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अध्याय के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे, जिसमें हमने अभ्यास 11.1 के प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 तक के हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न से हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दी है और वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो हमें निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पहले में पूछा गया है संगत लघु वृत्तखंड और सेकंड में पूछा गया है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। जिन क्षेत्रफलों को ज्ञात करने में हमें पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। तो हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथा हम हल करते हैं। हमें एक वृत्त की जीवा r बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई है और जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण अंतरित किया जाता है। तो यहाँ पर केंद्र पर जो अंतरित कोण है वह थीटा बराबर 90 अंश आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जब हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें ज्ञात करने में क्या करना पड़ेगा कि लघु त्रिज्यखंड यानी आपका जो लघु त्रिज्यखंड है OAB, यानी ये पूरा, इस पर भी एक आध बिंदु नाम दे सकते हैं। इसको नाम यदि P दे दें तो ये कहा जाएगा कि OAPB यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस OAB का क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज को हम जब इस त्रिज्यखंड में से माइनस कर देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड A प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसमें सूत्र लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई r स्क्वायर माइनस, अब चूंकि जो हमारा त्रिभुज OAB है एक केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र लगाते हैं 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो अब हम इसमें मान रख देंगे। थीटा का मान है हमारा 90 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान हमें रखना है 3.14 गुणा r का मान 10 दिया है तो 10 गुणे 10 माइनस 1/2 गुणा आधार आपका 10 है और इसकी ऊंचाई भी 10 है। अब इसके आगे हम सरल करते हैं। इसको हम काट देंगे। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौके 36। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 गुणा, अब हम 10 और 10 का करेंगे तो हो जाएगा 100 और 100 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 0.2 अंक बाद इधर खिसकेगा तो ये हो जाएगा 314 है माइनस, अब हम इस 2 से इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 5, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 10 पना 50। इसको हमने सरल कर दिया। अब आगे हम 4 से भाग 314 में देंगे तो आ जाएगा 78.5 माइनस 50
जब हम 78.5 में से 50 घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अब आप इसके उत्तर में बता देंगे कि अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके बाद सेकंड में पूछा गया है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये लघु वृत्तखंड हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे दीर्घ जो शेष बचा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अब इसका जो एंगल बनेगा, अभी इसका एंगल 90 अंश था, तो अब चूंकि जो अगला हमें थीटा मान मिलेगा उसको हम थीटा 1 लेकर के 300 टोटल है 360 अंश, जिसमें से हम 90 माइनस कर देंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वह 270 अंश प्राप्त होगा। तो इसको हमने थीटा 1 मान लिया है, तो ये कोण बनाएगा 270 अंश का। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा, अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा 1/360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका ये बन जाएगा थीटा 1 का मान 270 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान 10 × 10। अब हम इसको भी सरल कर लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 से 9 × 27 और 9 × 36 3/4 गुणा, अब इनका भी 10 का 10 में करेंगे 100 और 100 का गुणा जब इसमें होगा तो दशमलव इधर आएगा और ये बन जाएगा 314 है। अब इसमें 4 का भाग 314 में देंगे तो 3 गुणे भाग देंगे तो हो जाएगा 78.5, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम उत्तर में बता देंगे अतः संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 235.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर लेंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, सेकंड नंबर में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और थर्ड में पूछ रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे 5वें प्रश्न का हल हम देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो सबसे पहले नंबर 1 में पूछा गया है चाप की लंबाई। तो हम जानते हैं इसका सूत्र थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई आर। तो अब चूंकि चाप की लंबाई L बराबर थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21। अब हम इसको सरल कर देंगे तो इसको जब हम काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 छंग 36, 0 से 0 कट जाएगा और 7 एकम 7, 7 × 21, तो 1/6 गुणा 2 गुणा 22 गुणा 3। अब हम इसको भी सरल कर देंगे। ये आपका 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, केवल बचा L बराबर कितना 22 सेंटीमीटर। तो ये पहले का आ गया चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड नंबर में पूछा गया है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड, जो हमारा चाप है जी, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 है, तो 21 × 21। अब हम इसको भी सरल कर देंगे
ये आपका इसको काट देंगे, इसको आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 और 7 एकम 7, 7 ती 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इधर आ गया 1/2 गुणा 22 और गुणा 21। अब इसको भी हम काट देंगे, 2 एकम 2, 11 दूनी 22 और 11 और 21 का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। अतः त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इसके तीसरे भाग में पूछा गया है संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस, अब चूंकि एंगल हमें यहाँ पर 60 अंश दिया गया है तो ये समबाहु त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, समान हैं। और आपका जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बनेगा ये आपका वृत्तखंड होगा। तो चूंकि ये OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, जब ये दोनों भुजाएं समान होती हैं तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो यहाँ पर भी 60-60 अंश के एंगल बनेंगे। तो चूंकि जब तीनों कोण 60-60 के होंगे तो हमारा जो त्रिभुज होगा वह समबाहु त्रिभुज बनेगा। और उस समबाहु त्रिभुज में हम सूत्र लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। और त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं 231 माइनस, और समबाहु त्रिभुज OAB यानी जो त्रिभुज बन रहा है OAB, तो इसका जो सूत्र लगेगा वह √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसमें मान रख देंगे 231 माइनस √3/4, भुजा है हमारी 21, तो 21 × 21 जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो अब आप इसको लिख लेंगे 231 माइनस 21, 21 हो जाएगा, 21 का वर्ग 441 और √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप का ये तीसरा भाग भी पूरा होता है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। अब छठवां प्रश्न देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो हमें त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण 60 अंश का दिया गया है। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो छठवां प्रश्न आप देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, जीवा AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो संगत लघु वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल जो होगा वह होगा त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। जब यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा तो जो त्रिभुज की आकृति होगी वह समबाहु त्रिभुज की होगी, क्योंकि जब ये दोनों भुजाएं समान होंगी तो इनके कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण 60-60 अंश का बनेगा, तो यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। और इसमें हम मान रखेंगे θ/360 अंश इंटू πr² माइनस समबाहु त्रिभुज OPB का जो क्षेत्रफल होगा वह √3/4 भुजा स्क्वायर। अब हम इसमें हल करेंगे तो थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश इंटू पाई का मान 3.14 गुणा r का मान 15 × 15 माइनस √3 का मान 1.73/4 गुणा भुजा है हमारी 15 × 15। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। तो अब आप इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36। और अब आपका ये 15 15 225 और गुणा में 3.14 और बटे में आ जाएगा 6 माइनस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1.73 गुणा 15 15 225 बटे
4। अब इसको सरल किया, इसमें गुणा कर लिया तो हो गया 706.5 बटे 6 माइनस इसका भी गुणा कर लिया तो 389.25 बटे 4। अब 6 का इसमें भाग दे दिया तो 117.75 माइनस 4 का इसमें भाग दिया तो 97.31 और 117 में से इतने घटा दिए तो आ गया 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद अब हम निकाल लेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो 3.14 गुणा 15 गुणा 15 15 15 225 तो 3.14 गुणा 225 तो आ जाएगा 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम बता देंगे कि प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमें दीर्घ का निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु जो हमने निकाला है 20.4375 इसको हम माइनस कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल है 706.5 माइनस 20.4375। जब हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।